हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम और मैथ 15.3 अपनी एक्सरसाइज आज स्टार्ट हो रही है ना। तो इससे पहले के जो हमने एग्जाम्पल थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। तो जो मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि जो एग्जाम्पल 4 है वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उससे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट करते हैं, है ना। लेकिन अब तुम क्या है, पढ़ नहीं रहे हो जिस हिसाब से तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। रोज़ क्या होते जा रहे हैं, व्यू तुम्हारे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम रोज़ वीडियो नहीं डालेंगे 10th क्लास की, हम अब वीडियो अल्टरनेट डाला करेंगे, ठीक है ना। एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि हम रोज़ मेहनत करें और फिर तुम पढ़ो नहीं तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ से ना। तो एक दिन छोड़ के एक दिन हम तुम्हारी वीडियो डाला करेंगे और हो सके जितना पढ़ाई करो, क्योंकि ये छुट्टियों में जितना कवर कर लोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर शायद तुम्हें पढ़ने के लिए कम टाइम मिले, है ना। पता नहीं कब एग्ज़ाम स्टार्ट हो, कब स्कूल स्टार्ट होंगी, कब एग्ज़ाम लगेंगे। तो जिससे अच्छा है कि अब तुम फ्री हो, फिर एकदम से सारी सब्जेक्ट चलेंगी तो लोड ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब केवल 3 सब्जेक्ट ही पढ़नी पड़ रही हैं तुम्हें, है ना, इंग्लिश, साइंस और मैथ। तो जितना हो सके उतना पढ़ लो ताकि अच्छा रहे तुम्हारे लिए, है ना। तो इस टाइम का उपयोग करो, यूज़ लो इस टाइम को, जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से यूज़ लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखो एक क्या है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है ना, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और स्क्वायर की साइड हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ द इन सर्कल, है ना। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर और एक क्या बन रहा है, इनर सर्कल, ये। तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी गिवन है हमें, 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, (14/2 = 7। देखो ये यहां से यहां तक क्या है, 14 सेंटीमीटर है ना, साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगा, है ना। तो डायमीटर का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगी, रेडियस निकल के आ गई। तो रेडियस जब निकल के आ जाती है फिर तो कुछ भी निकाल लो, सर्कमफेरेंस निकाल लो, एरिया निकलवा लो, कुछ भी निकलवा लो, ठीक है। हमसे क्या फाइंड करवाया है, सर्कमफेरेंस फाइंड करवाया है, तो सर्कमफेरेंस फाइंड कर देते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। कैसे फाइंड करते हैं हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2πr से, 2 × 22/7 × 7 44 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया, 44 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल इजी है। एक स्क्वायर है, उसके अंदर हमें क्या गिवन है, उसके अंदर हमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर से हम क्या फाइंड कर लेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगी तो सर्कमफेरेंस इजीली हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिफरेंस
between the circumference and radius of circle is 74. Find the area of circle. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सर्क्यूमफेरेंस एंड रेडियस, यानी कि रेडियस और जो सर्क्यूमफेरेंस है ना एक सर्कल, उनका डिफरेंस है 74, है ना। तो देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम सर्क्यूमफेरेंस में से माइनस करें रेडियस तो अपने पास क्या हो रहा है? 74 आ रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड इसमें करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो सिंपल सा है, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, ठीक है। आर क्या कर लेते हैं हम? लेट कर लेते हैं कि कोई रेडियस है, उसके सर्कल है, उसकी रेडियस क्या है? आर। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल इज क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और हमें जो गिवन है वो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो अपने को जो सर्क्यूमफेरेंस है उसमें से हम रेडियस माइनस कर दें। क्या कर दें? रेडियस माइनस, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर माइनस आर इक्वल्स टू 74, ये हमें उस क्वेश्चन में गिवन है कि जो सर्क्यूमफेरेंस है और जो रेडियस है उनका डिफरेंस कितना है? 74 है। डिफरेंस का मतलब होता है अगर सर्क्यूमफेरेंस में से रेडियस माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 74, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें रेडियस ही फाइंड करना होगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे? एरिया निकाल पाएंगे ना। बिना रेडियस के ना तो हम एरिया निकाल सकते ना ही सर्क्यूमफेरेंस, ठीक है। तो ना तो हमें सर्क्यूमफेरेंस गिवन है, ना हमें एरिया गिवन है, ना ही हमें रेडियस गिवन है। हमें गिवन क्या है कि सर्क्यूमफेरेंस में से रेडियस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है? 74। तो देखो आर क्या ले लेते हैं? कॉमन। 2 पाई माइनस 1 इक्वल्स टू 74। कितना आ गया? 2 पाई जब कर देंगे माइनस और आर का क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो अब देखो ये क्या हो गया? 2 पाई माइनस आर इधर आ गया। अब देखो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आर की। तो हम क्या करेंगे? इसका इसमें डिवाइड दे देंगे। ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो देखो आर इक्वल्स टू 74 अपॉन 2 पाई माइनस 1। ये क्या आ गई अपने पास? वैल्यू ऑफ आर आ गई। क्या आ गई? वैल्यू ऑफ आर। सॉरी यहाँ है -1। क्या है? -1। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो रेडियस सॉरी एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। आर अपने पास आ ही गया। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। 22 अपॉन 7 इंटू 74 2 पाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो आर की वैल्यू क्या आई है अपने पास? अपने पास आई है 74 अपॉन में 2 पाई माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे? यहां से इसका स्क्वायर कर देंगे 74 इंटू 74, ऐसे ही सेम इसका स्क्वायर कर देंगे। देखो अगर तुम इसको इजी करना चाहते हो ना और, तो हम इसको और भी इजी कर सकते हैं। कैसे? आर की वैल्यू हम यहाँ फाइंड भी कर सकते हैं अगर चाहो तो ना। कैसे ही कर लेना, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो ना। एक टाइप तो ये हो गया, अब इसका स्क्वायर करके इसकी कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो हम इसको और इजी कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे इजी करते हैं? देखो यहां हम क्या करते हैं? पाई की वैल्यू और पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पाई की वैल्यू पुट। देखो आर 2 इंटू 22 अपॉन 7
-1 = 74। ये कितना हो जाएगा 44, कितना होगा 44, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 7, तो 7 1 जा 7 and 1 × 44 44, सेम यहाँ 1 माइनस क्या होगा 7 = 74। हमने क्या किया, यहाँ से जो पाई थी ना उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया, तो अब ये कितना होगा R = देखो इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आएगा 37 /7 = 74। अब क्या करेंगे, इसका इधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये 7 तो मल्टीप्लाई में आएगा और 37 डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो देखो R = 74 × 7/37। 37 से 74 कैंसिल होगा 2 टाइम एंड 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। यहाँ क्या आ गई, वैल्यू ऑफ R आ गई, ठीक है। या तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं ना, और या तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ R को कंप्लीटली फाइंड करके और फिर अब क्या कर लेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। टू पाई R² 22/7 × 14 × 14, ये कैंसिल 2 टाइम 44 × 40 56 कैरी 5 5661 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये क्या हो गया, अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसमें कैसे ही कर लेना तुम, है ना। तो इसमें केवल हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि 2πr - R = कितना है 74। R कॉमन लिया, वैल्यू ऑफ पाई पुट की, उसके बाद इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, 37/7 आया। 37 इधर 7 मल्टीप्लाई होगा और 37 का डिवाइड होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 14 सेंटीमीटर वैल्यू ऑफ रेडियस। रेडियस आ गई तो क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सीधा फॉर्मूला पुट किया और ये क्या आ गया अपने पास, एरिया आ गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अपना 3rd है। देखो हमें इसमें एक डायग्राम गिवन है, उसमें बोला गया है कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। थीटा हमें 90 डिग्री का गिवन है, रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड। देखो ऐसे क्वेश्चन गिवन है, इसको शेडेड किया हुआ है। ये हमें गिवन है 90 डिग्री, OAB ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 3। ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है। और हमसे फाइंड करवाया है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ये शेडेड पोर्शन क्या है, सेगमेंट वाला है ना, माइनर जो सेगमेंट होता है। तो माइनर सेगमेंट के फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, उससे हम इसे सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले
रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर और एंगल यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अपना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस करेंगे क्या? ये एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल देखो 90 डिग्री है, तो मैंने बताया 90 डिग्री हो तब हम 1/2 क्या 3 × 3 यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर से भी कर सकते हैं, या फिर जिससे हमने पढ़ रहा है हम उससे ही करते हैं r²/2 साइन थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूले में अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 22 × 3 × 3 × 90 डिग्री। क्लियर? यहाँ 7 22/7 एंड 3 60 डिग्री माइनस r 3 × 3 3 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं। ठीक, 9/2 साइन 90 और वैल्यू ऑफ साइन 90 1। ठीक, 0 से 0 4, इसके काट देते हैं 2 टाइम, इसे काट देते हैं 11। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 को 2 से करते हैं तो 4.5। क्लियर? अब देखो 7 से इसको भी डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी बार जाएगा 0.65। ठीक है, 7 का डिवाइड इसमें दिया है तो कितनी बार गया 0.65। देखो पॉइंट लगा के एक क्या ले लेंगे 0। चाहो तो देखो इधर दे के देख सकते हो 0.5 में 7 का डिवाइड। तो देखो पॉइंट लगा के चाहो तो एक पॉइंट के बाद ये पॉइंट हटा दो, यहाँ क्या लगा दो 0.0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 642। कितने टाइम 6 टाइम 42 3 5, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.05 या 0.5 कैसे भी। अब देखो उधर क्या बचेगा, ये तो वैल्यू ऑफ 1 हो जाएगी 90 की, ये 9/2 4.5। ठीक है, तो कैसे ही कर लेना। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 11 × 0.65 माइनस 4.5 कितना हो गया 4.5। माइनस करना है किस में से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर लेना है माइनस कर लेना है। तो देखो इनका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 11 55 का 5 कैरी 5, 11 6 कितना हो जाएगा 66, 66 और 5 71। तो ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट। क्लियर? इसमें से हम माइनस करते हैं 4.5। तो देखो 7.15 में से 4.5 माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये 5 6 2.65। ठीक है, या फिर इनको और करेंगे तो पॉइंटों में अगर कुछ चेंज हो ना, जो आंसर आ रहा है अपना कुछ आ रहा है पॉइंटों में, तो पॉइंटों में अगर कोई चेंजेस होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 2.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो अभी ये जो कैलकुलेशन यहाँ इसमें डिवाइड दे के इनको और अच्छे से कर लेना है ना, तो इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 जितनी भी तुम्हारे आंसर में पॉइंट के बाद क्या गिवन है, अगर कोई भी चेंजेस इसमें गिवन है तो। ठीक है, देखो अगर ये तो हमने इस फॉर्मूले से निकाला था है ना 4.5। चाहो तो तुम उस फॉर्मूले से भी यहाँ लिख सकते हो साइन 90 = 1। चाहो तो देखो उस फॉर्मूले से करेंगे ना 1/2 बेस इंटू हाइट, तब भी सेम आएगा 1/2 × 9 4.5 है ना।
तब भी क्या आएगा सेम। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है, केवल जब 90 डिग्री का एंगल हो, है ना, इसलिए हम इससे नहीं करते हैं, क्योंकि जब थीटा जब चेंज हो जाता है तो प्रॉब्लम आने लग जाती है ना। जब हमें एक फॉर्मूला है तो हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, चेंजेस करने की उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया। सीधा एक फॉर्मूला लगाना है केवल, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तब भी क्या निकलवा रहा हो हमसे, ये एरिया ऑफ सेगमेंट है ना। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर। और ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल। तो इस एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट रह जाएगा, रिमाइंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। Question number 4, the circumference of a circle is equal to the perimeter of a square. Find the ratio of their areas. तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको समझो। वो कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। इक्वल है तो एरिया ऑफ रेशो ऑफ देयर एरिया, मतलब इनके जो एरिया का रेशो है ना वो फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है केवल, है ना। हमें ना तो एरिया सर्कल का फाइंड करना है, ना ही हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना, उनका रेशो फाइंड करना है ना। जैसे अगर इसका रेशो 5 है तो इसका रेशो कितना होगा, या इसका रेशो 10 है तो इसका रेशो कितना होगा। तो देखो हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 पाई आर इक्वल है पेरीमीटर ऑफ ये। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम क्या कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर और साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, कुछ भी लेट कर लो तुम, क्या लेट कर लेते हैं हम, ए लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 पाई आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू पाई आर इक्वल है 4 इंटू ए। भाई सर्क्यूमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4 अपॉन में 4a, यानी 4 इंटू साइड, क्या हो गया 4 इंटू साइड हो गया, ठीक है। इसको तुम कुछ भी मान सकते हो, x मान सकते हो, है ना, साइड ऑफ स्क्वायर y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू क्या आ गया 4x। तो देखो हम क्या करते हैं, r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, r की वैल्यू। तो देखो r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4a अपॉन में क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, r की। तो हमें अगर उनका रेशो निकालना है तो r की भी क्या होगी जरूरत। तो देखो r इक्वल्स टू 4a अपॉन 2 पाई, इसको कैंसिल कर दिया तो 2a अपॉन में पाई, ये क्या है a, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू ऑफ r आ गई, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल, अब हमें क्या निकालने हैं, रेशो निकालने हैं उनके, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर
तो ए क्या है अपने पास, साइड है, हमने लेट कर रखी है, साइड क्या है ए, तो साइड इंटू साइड यानी कि साइड स्क्वायर, तो क्या आ गया साइड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं आर की, किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं आर की, तो देखो पाई आर, आर अपने पास है 2a अपॉन में पाई और इसका क्या है स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, पाई 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर यहाँ चला जाएगा या फिर ये पाई स्क्वायर यहाँ जाएगी, कैसे ही कर लो ना, 1 2 3 और 4, 1 का मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा पाई स्क्वायर से। तो देखो पाई 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये पाई स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, तो कितना बचा अपने पास 4 अपॉन पाई, क्या रहा 4 अपॉन पाई। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेशो निकाल रहे हैं हम ना, तो 4 तो है ही, वैल्यू ऑफ पाई 22 अपॉन 7। ठीक है, अब ये 7 कहाँ आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 अपॉन 22 14 अपॉन 11, कितना आ गया 14 अपॉन 11। देखो अगर एरिया ऑफ सर्कल कितना है 14 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 11 होगा, कितना होगा 11, तो ये उन दोनों का क्या आ गया रेशो आ गया, क्या आ गया रेशो आ गया। तो अपना क्वेश्चन नंबर जो है 4 हो गया कंप्लीट, है ना। कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में गिवन है केवल वही किया है। मैं देखो 2 पाई आर गिवन है 4a के, यानी कि क्या गिवन है हमें हमें जो इसकी सर्कमफेरेंस और इसका पेरीमीटर इक्वल है, तो सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर वैल्यू ऑफ आर, तो ये 2 पाई इधर ये कैंसिल होके 2a अपॉन पाई, फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ आर पुट कर देंगे, ये स्क्वायर हो ही जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, ये इधर आ जाएगा। तो देखो ए से ए कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 अपॉन पाई, वैल्यू ऑफ पाई पुट कर देंगे तो 7 कहाँ आएगा 4 के मल्टीप्लाई, तो 7 4 जा 28 अपॉन 22 कैंसिल 14 अपॉन 11, क्या आ गया अपने पास आ गया 14 अपॉन 11 आ गया। क्या उनका रेशो आया, ये क्या आया है रेशो। अगर दो क्या हैं सर्कल और स्क्वायर हैं, उनका अगर पेरीमीटर सेम है ना, तो जो उनका एरिया होगा उसका रेशो 14 अपॉन 11 होगा, यानी एरिया ऑफ सर्कल 14 एंड एरिया ऑफ स्क्वायर 11। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 3.5 सेंटीमीटर, ए 4.5 मीटर वाइड फुटपाथ इज मेड ऑल अराउंड द सर्कुलर पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। तो देखो हम ऐसे क्वेश्चन खूब सारे कर चुके हैं, वही सेम क्वेश्चन है। ये एक कोई सर्कल है, इसकी रेडियस हमें गिवन है 3.5। अब इसके चारों ओर एक क्या बना हुआ है फुटपाथ बना हुआ है, क्या बना हुआ है फुटपाथ, और इसकी हमें ये जो दी गई है, ये दी गई है 1.4। ठीक है,
तो देखो ऐसे ही सबसे पहले ए लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ ऐसे लिख लेते हैं, सर्क्यूलर, क्या है ये, सर्क्यूलर पार्क इज 3.5 मीटर और सेंटीमीटर, इट्स मीटर। क्लियर? अब क्या है, अब हम रेडिया ऑफ ए सर्क्यूलर पार्क विद फुटपाथ, है ना, फुटपाथ ही तो गिवन है हमें, फुटपाथ गिवन है। रेडियस ऑफ सर्क्यूलर पार्क विद फुटपाथ इक्वल्स टू 3.5 प्लस 1.4 इक्वल टू 4.9 मीटर। ये क्या आ गई, ये वाली रेडियस, कौन सी, ये रेडियस यहां से यहां तक कंप्लीट कितनी आ गई, 4.9। देखो 3.5 में ऐड कर देंगे 1.4, तो क्या आ जाएगी, ये जो आउटर सर्कल है ना, इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ फुटपाथ। क्या फाइंड करना है हमें फाइंड इसमें ये तो करना है एरिया ऑफ फुटपाथ। तो सेम वही पाई आर, मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। हमें बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल क्या करना है, माइनस। ये हम पहले भी समझा चुके हैं और कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ आर कैपिटल आर इज 4.9 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर। अब इसमें चाहो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, या फिर इनका स्क्वायर करके भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाना ज़्यादा इजी रहता है ना। तो 4.9 प्लस 3.5 और 4.9 माइनस 3.5, तो 22/7। इन दोनों का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सम। तो देखो 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 8, तो ये हो जाएगा 8.4 इनटू, इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा 1.4। कितना, 1.4। तो देखो किससे किसी को कैंसिल कर दो, चाहो तो इसको कैंसिल कर देते हैं हम, किससे, 7 से। तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा 1, तो 2, 1.7 टाइम। कितने टाइम, 1.7 टाइम। तो देखो अब हमें मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 1.7 इंटू 1.4। तो देखो सबसे पहले 1.7 इंटू 1.4 कर लेते हैं। ठीक, 28 कैरी 2, ठीक है, कितना आ गया, 4 से 68, ये होगा 7 और 1, तो 8 3 2, कितना आ जाएगा 2.38। तो 2.38 मल्टीप्लाई बाई 22। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, अब 22 से कर देते हैं। तो देखो ये आएगा 6 52.36, कितना आएगा 52.36। ये कंप्लीट सॉल्व हो गया क्या, 20, देखो ये इन दोनों का कितना हो गया, ये आ गया। तो 1.7 का मल्टीप्लाई किया किससे,
इससे, ठीक है। तो हमने अब इसकी क्या कर ली, कंप्लीट कैलकुलेशन हो गई। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। देखो एक बार फिर से चेक करते हैं, है ना। इन दोनों का सम कितना हो गया 8.4, इन दोनों का सम 1.4। इसको 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14, 2, ओहो या मैंने 7 कर लिया। ये आएगा 1.2। कितना आएगा 1.2, है ना। यहाँ ये थोड़ी सी इसको क्रॉस करने में गलती हो गई थी। तो देखो 1.4 इंटू 1.2, ये आएगा 1.68। कितना आएगा 1.68 का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 22 से, ठीक। 22 इंटू 1.68, तो सेम 36.96, कितना आ गया 36.96 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। देखो सॉल्व करना, इस ये फॉर्मूला लगाना, ये सॉल्व करना ना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन जरूर अच्छे से करना ना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंटों के मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो इनमें क्या हो जाती है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना, अपने आंसर आ जाएंगे। सेम वही क्वेश्चन है ना, ये कैसे सर्कल है हमने पहले ही पढ़ा हुआ है इनके बारे में ना, कि जिनका क्या होता है केंद्र, क्या होता है सेम केंद्र होता है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे, इनका सेम एरिया है, सेंटर सेम है, तो एक रेडियस यहाँ एक रेडियस यहाँ, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पाई r + 1 r - 1, कैसे ही लिख सकते हो, है ना। 2-3 तरीके से सब मैंने इसको पहले भी बताया हुआ है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमने ऐसा क्वेश्चन किया है लेकिन उल्टा। देखो पहले हमने क्या किया था कि एक स्क्वायर के अंदर क्या था, एक सर्कल था, ठीक है। और हमें क्या फाइंड किया, हमने इसका सर्कमफेरेंस फाइंड किया था, है ना। लेकिन अब हमको क्या कर दिया गया है, इसको चेंज कर दिया गया कि एक स्क्वायर है जो सर्कल के अंदर है, किसके अंदर है, लार्जेस्ट, है ना। लार्जेस्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो इसको टच कर रहा होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। और हमें जो रेडियस गिवन है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर ही गिवन है ना। हाँ, हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो देखो 8 सेंटीमीटर अगर क्या है, उसकी रेडियस है, तो उसका क्या होगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो देखो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले तो लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर डायामीटर ऑफ सर्कल 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर गिवन है, हमें सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो देखो रेडियस ए, अब देखो इसका जो डायमीटर है वो देखो ये सेंटर है और ये क्या हो गया,
डायमीटर, या फिर कैसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। और हम लेट कर लेते हैं इधर, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स। क्या कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, किसकी, स्क्वायर की, जो साइड हमें गिवन थोड़ी है ना, हमने उसको क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब देखो अपने पास, देखो ये एक क्या है, सिंपल है, केवल समझना है। देखो ये जो अपन को स्क्वायर गिवन है ना, इसकी हमें साइड गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, ये वाली साइड, यानी कि जो इस सर्किल का डायमीटर है वो इसका डायगोनल है, किसका, स्क्वायर का, है ना। सर्किल का डायमीटर और इसका डायगोनल क्या है, सेम है। तो अपने पास ये जो साइड है, ये एक साइड कितने की आ गई, 16 मीटर की। तो हम अभी इन दो साइडों को निकालना है, तो हम ये एक ट्रायंगल यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस। तो देखो हम नंबर डाल देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। अब हम क्या ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब हम क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय, ठीक है। क्या होती है, अब देखो यानी कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर है तो यहाँ क्या लग जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट लगा लेंगे, है ना, ठीक है। तो देखो अपने पास ये तो है, कितना है, 16, है ना, क्योंकि जो डायमीटर ऑफ सर्किल है वो ही क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस, देखो स्क्वायर की सब साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं, और हमने लेट क्या कर रखी है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, कितना होता है 16 का स्क्वायर, 256 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 256 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 8, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 128 अंडर रूट, ठीक है। ये क्या आ गई, ये अपने पास आ गई साइड। x क्या माना था हमने, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, अपने पास क्या आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 128 का होल स्क्वायर यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, कितना आ गया अपने पास, आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहीं से समझ में आएगा सब, कहां से, इस डायग्राम से। देखो उसने कहा लार्जेस्ट स्क्वायर, ठीक है ना, एक सर्कल के अंदर लार्जेस्ट स्क्वायर होगा तो वो इनको टच करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हमने एक्स लेट की है तो ये सारी क्या होंगी, एक्स एक्स और एक्स, और ये हमें गिवन है, देखो रेडियस है 8 की, तो ये कितने की हो जाएगी, 16 की। ये सर्कल का क्या है, एक डायमीटर, और ये इस स्क्वायर का क्या बन गया, डायगोनल। तो ये अपने पास कितना आ गया, 16। अब हमें ये और ये फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर 56। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 120 वैल्यू ऑफ x, यानी कि ये जो साइड है ना ये अपने पास आ गई। जब साइड आ गई तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर या साइड इनटू साइड। तो 128 का अंडर रूट का स्क्वायर क्या होगा, 128, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल
हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ठीक है, और पढ़ते रहो, है ना। अगर तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे अच्छे से तो हम और कोशिश करेंगे कि लगातार वीडियो बनाएं, है ना। लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं पढ़ोगे तो हम फिर अल्टरनेट वीडियो डालने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो अब हम कुछ दिन अल्टरनेट वीडियो डालेंगे अगर तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक। तो आज के लिए केवल इतना ही, है ना। तो ये छुट्टियां चल रही हैं, इनका फ़ायदा उठाओ। काफ़ी दिन हो गए तुमको घर रहते रहते, है ना। तो इनका फ़ायदा उठाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। और कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए केवल इतना ही।